कश्मीर में मतदान चल रहा है। लोकतंत्र के रास्ते कश्मीरियत को विकास की राह लौटने की रोड मैप तैयार हो रहे हैं। सभी पार्टियां अपने वोट बैंक को साधने में जुटी है। इस बीच हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह मारा गया। आतंक के इस आकार के मारे जाने पर कहीं जश्न मनाया जा रहा है तो कोई आतंकियों के मौत पर मातम मनाया जा रहा है। कश्मीर भी उन्हीं में से एक है। राजनीति जो ना कराए। पीडीपी के प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने नसरुल्लाह की मौत पर लेबनान के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने हुए रविवार को अपना चुनाव प्रचार अभियान रद्द कर दिया। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि लेबनान और गाजा के शहीदों, खास तौर पर हसन नसरुल्लाह के साथ एकजुटता दिखाने के लिए मैं कल अपना अभियान रद्द कर रही हूं। हम इस पर दुख और प्रतिरोध की घड़ी में फिलिस्तीन और लेबनान के लोगों के साथ खड़े हैं। सवाल यह है कि क्या दुनिया भर में आतंक का चेहरा रहा नसरुल्लाह को महबूबा हीरो मानती? क्यों वो चुनाव जीतकर नसरुल्लाह के एजेंडे पर क्या कश्मीर को ले जाना चाहती है? और क्या चुनावी जीत के लिए महबूबा देश के आतंकियों के आइडियोलॉजी से उसको चलाकर कश्मीर को फिर से आतंक की आग में झोंकना चाहती है? इस खतरे को समय रहते समझना पड़ेगा। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद भारत समेत दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। कश्मीर से लेकर लखनऊ तक हिजबुल्लाह और नसरुल्लाह के समर्थन में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सबसे पहले आपको कश्मीर की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। कश्मीर के कई इलाकों में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर इस्लामी झंडे लेकर उतरे हैं। नसरुल्लाह जिंदाबाद, हिजबुल्लाह जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। इस मार्च में युवाओं के साथ बच्चे, बूढ़े और बड़ी संख्या में महिलाएं नारे लगाते हुए दिख रही। हिजबुल्लाह की मौत पर मातम मनाया गया, फतीहा पढ़ा गया। तुम कितने नसरुल्लाह मारोगे, हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा, ये नारे लगाए गए। यही नहीं, यूपी की राजधानी लखनऊ में भी देर रात शिया समुदाय के 10,000 से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों ने 1 किलोमीटर तक कैंडल मार्च निकाला। प्रदर्शन में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। प्रदर्शनकारियों ने अपने घरों पर काले झंडे लगाए, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पोस्टर जलाए और नारेबाजी की। मजलिस पढ़कर नसरुल्लाह की मौत पर मातम मनाया। शिया समुदाय ने 3 दिन शोक मनाया और इसका ऐलान भी किया। इसके अलावा यूपी के सुल्तानपुर में भी शिया समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। हसन नसरुल्लाह जिंदाबाद और आग लगा दो जैसे नारे भी लगा दिए। इसके अलावा लद्दाख में कई जगह नसरुल्लाह के समर्थन में लोग सड़क पर उतरे और नारेबाजी की। और ये आपके और हमारे हिंदुस्तान में हो रहा है। हिजबुल्लाह के मुजाहिदों, हम तुम्हारे साथ हैं। फलस्तीन के मुजाहिदों, हम तुम्हारे साथ हैं। फलस्तीन के मुजाहिदों, हम तुम्हारे साथ हैं। सोचने वाली बात है कि जो हिजबुल्लाह इंसानियत का नासूर बन चुका था, जिस नसरुल्लाह ने हजारों मासूम जिंदगियों की मौत का वजह भी बना था, जो गोली बारूदों से दहशत का राज लाना चाहता था, वो खुद दोजख की आग में जल उठा है। ये छाती पीटने वालों का मतलब क्या है, समझ से परे। नसरुल्लाह के पापों का खूनी इतिहास इतना लंबा है, इसे बता पाना मुश्किल है, लेकिन जानना भी जरूरी है ताकि उसकी मौत पर छाती पीटने वाले सच का सामना कर सके। चलिए नसरुल्लाह के पापों की कुंडली आपको दिखाते हैं बड़े स्क्रीन के माध्यम से। अब आप देखिए हिजबुल्लाह का खूनी इतिहास। वैसे तो बहुत लंबा है, बट हमने समरअप करने की कोशिश करी है। बेरूत स्थित अमेरिकी दूतावास पर बमबारी, जिसमें 63 लोग मारे गए। इसकी हिम्मत देखिए, अमेरिका जैसे बड़े देश के वहां पर जाकर इन्होंने इसको मारने की कोशिश करी लोगों को। अब अमेरिकी और फ्रांसी सैनिकों की बैरकों पर आत्मघाती हमले, जिसमें 305 लोग मारे गए। फिर हम बेरूत में ही अमेरिकी दूतावास परिसर में कार बम विस्फोट, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए। ऐसे कई बार इसने किया है। अब ब्यूनस आयर्स में स्थिति इजरायली दूतावास पर हमला करते हुए बमबारी की। इजराइल जैसे इनका पुराना दुश्मन रहा है और इनके में बहुत झड़प होती रही है कई दशकों से, उन पर ये भी हमला करते रहते हैं। और इजराइल के लंदन स्थित दूतावास और ब्यूनस आयर्स के यहूदी सामुदायिक केंद्र पर कार बम विस्फोट द्वारा हमले भी कराए इसने। फिर संयुक्त राष्ट्र न्यायाधीशकरण ने लेबनान के प्रधानमंत्री रफीक हरीरी की हत्या के लिए भी हिजबुल्लाह को ही जिम्मेदार ठहराया था। 2 इजरायली सैनिकों का अपहरण इन्होंने किया।
जिसमें इजराइल के साथ 1 महीने तक युद्ध चला, जिसमें 1000 से अधिक लेबनानी और 50 इजरायली मारे गए। तो जाहिर सी बात है, जो इजराइल हमला कर रहे हैं, जो लोग सोच रहे होंगे कि इजराइल ऐसा क्यों कर रहा है, तो ये हम उनको दिखाना चाहेंगे कि कितना गिरा हुआ ये था ये चीफ। फिर सीरिया गृह युद्ध के समय भी हिजबुल्लाह ने बशर अल असद के शासक का समर्थन करने के लिए हजारों लड़के भेजे थे। मतलब इसकी फौज भी है, ये कोई आम संगठन नहीं है जो छोटा मोटा हो। इसके हमने देखा कि बहुत सारे इनके जो घर है उनमें ये बड़े बड़ी मिसाइल्स, रॉकेट लॉन्चर्स रखते हैं। अब बुल्गारिया की बात करें, यूरोप की बात करें, तो बुल्गारिया में इजरायली पर्यटकों को ले जा रही बस को निशाना बनाकर आत्मघाती बम विस्फोट किया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। तो ये कोई, जैसा हमने बताया कि ये कोई छोटा मोटा गुंडा या ये नहीं था, ये पूरा एक नेक्सस था और लोग इसकी वहां पर हर, आप देखेंगे सभी शॉप्स में इसकी फोटो मिलेगी, सड़कों पर इसकी फोटो मिलेगी और ये पहुंची हुई चीज थी। समझ नहीं आता कि जिस आतंकी का इतिहास खून से रंगा हुआ है, उसकी मौत पर मातम क्यों मनाया जा रहा है। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात है कि इन कौमी दीमकों का दोहरा चरित्र, मजहबी चश्मे से सही और गलत को देखने वालों का बुरहान की मौत पर शहादत दिखती है, लेकिन नसरल्लाह और हिजबुल्लाह के आतंक में इन्हें शांतिदूत दिखता है, मसीहा दिखता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लड़ते हुए बलिदान हुए कांस्टेबल बशीर अहमद नहीं दिखते, देश के लिए कुर्बान हुए वो वीर बलिदानी नहीं दिखते, वहां उन्हें सांप सूंघ जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो आप सोच कर देखिए, क्या इनके लिए कभी एक मुसलमान घर से निकला है? क्या इनके बलिदानी पर किसी को आपने मातम मनाते देखा है? क्या इनके लिए किसी शिया सुन्नी ने छाती पीटी? जब ये बशीर अहमद जैसे राष्ट्रभक्त मुस्लिम सैनिक से नफरत करते हैं, तो हमसे और आपसे क्यों ना करें? सोच कर देखिए, दिमाग की बत्ती जलाओ, सच को पहचानो, गद्दारी वाली सोच को कुचलना होगा, वरना कश्मीर फिर जलेगा, आतंक फिर से सर उठेगा। इस संकट का मुकाबला मिलकर करना होगा। कश्मीर के पनप रहे इस गहरे षड्यंत्र के फन को कुचलना ही होगा, क्योंकि यह मातम का विद्रोह ट्रेंड देश विरोधी बनता जा रहा है। आपको और बेहतर तरीके से समझ आते हैं, 2 तस्वीरें दिखाते हैं आपको। एक तस्वीर लेबनान की है, हिजबुल्लाह का मुख्यालय है ये जो आप देख रहे हैं, जहां नसरुल्लाह को आईडीएफ ने जमींदोज कर दिया था। आज वहां पर हिजबुल्लाह के सैनिक मातम मना रहे हैं। दूसरी तस्वीर सवालों के घेरे में है, ये तस्वीर कश्मीर की है, वही कश्मीर जो भारत की वीर बलिदानों के खून से लाल होते दुनिया ने देखा है, वही कश्मीर जहां आतंक की काली छाया हटने में दशकों लग गए, ना जाने कितने बलिदान दिए गए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि आज उसी कश्मीर में आतंकी आका नसरुल्लाह की मौत पर मातम मनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भारत में हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा। ये भूल गए हैं कि इजराइल ने जो किया है वो भारत भी कर सकता है। ये घर में घुसकर मारने वाला भारत है, इसलिए दिन में सपने देखना सही नहीं है। जितने नसरुल्लाह पैदा होंगे उतने मारे जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे बुरहान को मसल कर मार दिया था। यह जहर कितना गहरा है ये समझ पाना मुश्किल है। जिन्होंने आतंकवाद ग्रस्त कश्मीर को देखा है वो भी, और जिन्होंने नए कश्मीर को देखा है वो भी सच जानते हैं। लेकिन छोटे छोटे बच्चे ये जहर कौन भर रहा है? कौन समझा रहा है इन्हें कि मजहब देश के ऊपर है, आतंक ही आजादी है? यकीन नहीं हो रहा है तो खुद सुन लीजिए। आपने एक हिजबुल्लाह चीफ को मारा है, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। आई एम टॉकिंग टू द इस्राइल, द चीफ मिनिस्टर ऑफ इस्राइल। मैं हर उस इंसान से बात कर रही हूँ जो फलस्तीन के खिलाफ है। मैं लिबनानियंस को हौसला देना चाहूंगी कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे, क्योंकि हम उनके साथ हैं। शिया कम्युनिटी उनके साथ है, हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। आपको पता नहीं है कि आपने किसको शहीद किया है। अब हर घर से इस्राइल निकलेगा, अब हर घर से लेबनानिया निकलेगा, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। हिजबुल्लाह जिंदाबाद। ऐसा नहीं है कि आतंक और शांति के बीच इस जंग में मातम और अफसोस ही भरा हुआ है। हिजबुल्लाह के जहरीले जख्मों से आतंकित एक बड़ी आबादी नसरुल्लाह की मौत पर जश्न भी मना रही है। चलिए अब आपको 2 तस्वीरों के माध्यम से सच के 2 पहलू दिखाने की कोशिश करते हैं। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि नसरुल्लाह के मारे जाने पर कैसा जश्न मनाया जा रहा है। गाने बजाकर लोग नाच रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हिजबुल्लाह के आतंक के प्रकोप को झेला है। आज उससे मुक्ति मिलने के बाद, आतंक का डर खत्म होने के बाद लोग खुलकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ भारत की
कश्मीर से लेकर लखनऊ तक मातम मनाया जा रहा है। आतंक के खात्मे पर मातम और बलिदानियों पर चुप रहने वाले ये लोग खतरनाक हैं। ये आतंक से मुक्ति मिलने पर छाती पीट रहे हैं, मातम मना रहे हैं। क्या इस भीड़ को आतंक पसंद है क्या? अगर नहीं तो ये वीर सपूतों की माटी पर हर घर से नसरुल्लाह पैदा करने का नारा क्यों लगा रहे हैं? क्या इनकी जान ही हिफाजत करने वाले भारतीय सेना के वीर और उनके जवान बलिदान इनके लिए कोई मायने नहीं रखते क्या? इनकी वफादारी भारत से है या नसरुल्लाह से? सोचिएगा जरूर। हिजबुल्लाह कौन है? नसरुल्लाह का भारत से आखिर क्या नाता है? हिंदू तो सड़कों पर उतरा नहीं, फिर एक खास जमात के लोग किसके इशारे पर सड़कों पर उतरे हैं? किसने ये भीड़ खड़ी कर दी? किसने इस भीड़ के हाथों में झंडे पकड़ाए? नसरुल्लाह की मौत पर मजहबी के आंसू क्यों छलक रहे? इन्होंने प्रचार क्यों रोक दिया? सवाल बहुत सारे हैं। इस पर जवाब दिया बेबाक राय रखने वाले असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने। आइए सुनाते हैं आपको। आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अभी जो हमारा इजराइल और पैलेस्टाइनियों का बीच में जंग सड़ा हुआ है। परसों दिन हमारे जो एक इजराइल का सेना था, वो सेना ने हिजबुल्लाह का कमांडर हसन नसरुल्लाह को मार के गिराया। कहीं भी किसी को मार के गिराया और उनका देश का काम है, हमारा कुछ बोलने का कुछ नहीं है। लेकिन वहां में हसन नसरुल्लाह का मौत हो गया और आज कश्मीर में महबूबा मुफ्ती बोल रहा है कि हम चुनाव प्रसार नहीं करूंगा, हम दुखी है, किस लिए? हसन नसरुल्लाह का मौत हो गया है। मैं महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, राहुल गांधी सबको पूछना चाहता हूं, जब हमारे कभी कोई जगह में हिंदू का मर्द होते हैं, आतंकवादी हिंदू जवानों को मारते हैं, तब आप लोग दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं? ये कृपा करके हमें बताइए। नसरुल्लाह की मौत के बाद उपजे इस मजहबी बवंडर ने राजनीति के अखाड़े में हलचल पैदा कर दी है। हर तरफ से इस पर प्रतिक्रिया आ रही है। किसने क्या कहा, आइए सुनते हैं। चेहरा भी सामने आया है जो आज तक जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का, अलगाववादियों का और पथराव करने वालों का समर्थन सहयोग करते रहे। आज अगर दुनिया भर में कहीं आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई होती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां उनके समर्थन में नजर आती हैं। उनको गाजा तो नजर आता है, लेकिन ढाका में हिंदुओं की हत्याएं नजर नहीं आती। उनको जम्मू कश्मीर के हजारों लोगों की हत्याएं याद नहीं आती, जिन मासूमों को, निर्दोषों को इस आतंकवाद के चलते उनकी हत्या हुई थी। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि ये राजनीतिक दल तुष्टीकरण की राजनीति के चलते चलते इस तरह से अपनी रैलियों को रद्द भी करते हैं, आतंकवाद का समर्थन भी करते हैं। ये लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है, आतंकवाद के समर्थक हैं। इजराइल की तरफ से जो लगातार पिछले 1 साल से बमबारी और ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, हमने तो उसकी मुखालफत की है, मजम्मत की है और बार बार ये मांग की कि इसका इस्तेमाल ना हो। दुनिया की ताकतों को इजराइल पे दबाव बनाए रख के वहां पे बेगुनाह लोगों की मौत और उनको जख्मी करने का जो सिलसिला लगातार 1 साल से चल रहा है, उसको बंद करना चाहिए। चाहे वो गाजा में हो, चाहे लेबनान में हो, चाहे कहीं और हो। देखिए, दुनिया में कहीं भी जंग जदल होना नहीं चाहिए। अमन से रहो और अमन के साथ ही जिंदगी गुजारे। लास्ट में तो जब देखा जाता है बड़े बड़े जंग होते हैं और जंगों के बाद टेबल पे आके बात करनी पड़ती है। लेकिन महबूबा जी रिलीजियस कार्ड यहाँ खेल रही है। इलेक्शन के दिन है, इलेक्शन के दिनों में अब आज कह रही है कि मैंने कैंपेनिंग आज बंद की है। ये एक रिलीजियस कार्ड है, इलेक्शन स्टंट है महबूबा जी का। कमेंडेबल है कि इसको हम भी कंडम करते हैं कि दुनिया में कहीं मरने नहीं चाहिए लोग, चाहे वो कोई भी हो। जंग किसी बात का इलाज नहीं है कि वो आतंकी संगठन है, उनका तो नेस्तनाबूद होना चाहिए। अगर उनको मारा गया है तो अच्छी पहल है। जो देश में नफरत और अराजकता का माहौल पैदा करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों का सफाया होना चाहिए। अब वो किसके साथ खड़ी हैं, अब वो उनका विषय है। हमारा विषय है कि
अगर कोई भी अराजकता फैलाने वाला व्यक्ति है, आतंकवादी है, उपद्रवी है, तो उसका सफाया होना चाहिए। देश में अमन चैन भाईचारा कायम होना चाहिए, चाहे